गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 नवंबर और जानेंगे 14 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, जो कि आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉलेज बेस्ड भी। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब फर्स्ट है हमारी पीक। क्या है पीक? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मनमुटाव। मनमुटाव मतलब किसी व्यक्ति से मनमुटाव होना। क्लियर है। फीलिंग ऑफ एंगर स्पेशली कॉज बाय समवन डैमेजिंग योर फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। क्रोध की भावना विशेष रूप से किसी के द्वारा अपने आप पर गर्व करने की भावना को नुकसान पहुंचाने के कारण है। ये जो फीलिंग ऑफ एंगर होती है ये क्या है? ये जो मीन्स खुद के लिए, किसके लिए? खुद के लिए जो है योर सेल्फ, मतलब कि खुद के लिए ही जो है एक नुकसान पहुंचाने के कारण है। क्रोध की भावना विशेष रूप से किसी के द्वारा अपने आप पर गर्व करने की, किसी के द्वारा अपने आप पर गर्व करना की जो है ये भावना जो है ये किसकी है? ये नुकसान पहुंचाने की है। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स देखिए क्या है? एनोइंस, डिसप्लेजर। क्लियर। वहीं एंटोनिम्स डिलाइट, हैप्पीनेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप समझे होंगे, समझ रहे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जो है आप सभी के लिए। अब चलिए देखें, एग्जाम्पल दिया हुआ एग्जाम्पल है, ही स्टॉर्म फ्रॉम द रूम इन अ फिट ऑफ पीक शाउटिंग दैट ही हैड बीन मिसअंडरस्टूड। वे मनमुटाव के साथ कमरे से बाहर आया, ये चिल्लाते हुए कि उसे गलत समझा गया है। क्या समझा गया था? ही हैड बीन मिसअंडरस्टूड। देयरफॉर वे कमरे से मतलब कि बाहर आया है। क्लियर है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो मैंने आपको बताया है। अब फटाफट से जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स है, और साथ ही शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स की फैमिली की जितनी भी वीडियो अपडेट होती हैं डेली, उन सभी के जो है बेनिफिट उठा सकें। क्लियर। पेगिन। क्या है? पेगिन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है धर्म त्यागी। धर्म त्यागी मीन्स जो धर्म को त्याग देता है। ठीक है। सो एन इंडिविजुअल who doesn't follow one of the world's main religions। एक व्यक्ति जो दुनिया के मुख्य धर्मों में से एक का पालन नहीं करता, सो कौन है वो? उसको बोलते हैं पेगन। एन इंडिविजुअल who doesn't follow one of the world's main religions। If I talk about synonyms, there are four synonyms of pagan: heathen, agnostic, heretic, apostate। क्लियर। एन एंटोनिम रिलीजियस, डिवॉट, मोनोथियस्टिक। ठीक है। सो ये थे इसके टू मीन्स थ्री एंटोनिम्स जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान से देखिए और साथ ही जो है सेंटेंस में यूज करिए क्योंकि इजी है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज टॉड इज पेगन ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजन्स। क्योंकि टॉड एक मूर्ति पूजक है। कौन है? बिकॉज टॉड इज अ पेगन। वे किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता है। वे किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता है। ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन्स रहते हैं वो सिर्फ मात्र एक ही देश में रहते हैं, जिसको हमने वी शुड प्राउड बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए ओनली इंडिया जहाँ पर सबसे ही ज़्यादा धर्म वाले लोग रहते हैं, इसीलिए ही इंडिया एक बेस्ट कंट्री है। ठीक है, अदर कंट्रियों से, याद रखना। नेक्स्ट की बात करें तो बॉयड। क्या है? बॉयड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बढ़ावा देना। क्या है? बढ़ावा देना। सो टू सस्टेंस और इनकरेज ऑफन फॉलो बाय, बनाए रखना या प्रोत्साहित करने के लिए। क्या? बनाए रखने या प्रोत्साहित करने के लिए। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, बोलिस्टर, बूस्ट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड एंटोनिम्स डिप्रेस, डिप्लीट। क्लियर है, ये आपने मेरी बात ध्यान रखनी है। देखिए एग्जाम्पल चेक करें तो हर करेज वॉज पॉइंट बाय द डॉक्टर्स एश्योरेंसेस। डॉक्टर के आश्वासन से, आश्वासन मीन्स हिम्मत देना, डॉक्टर के आश्वासन से उसकी हिम्मत फूल गई।
आश्वासन देंगे तो उसकी हिम्मत फूल जाएगी। ही करेज वॉज बॉयड बाय द डॉक्टर्स एश्योरेंस, मीन्स बढ़ावा दिया है डॉक्टर ने, जिसके कारण उसकी हिम्मत फूल गई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो डायनेमिज्म। क्या है? डायनेमिज्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गतिशीलता। क्या है मीनिंग? गतिशीलता। द फैक्ट ऑफ टू और मोर इवेंट्स और सर्कमटेंसेस हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होने वाली या विद्यमान दो या अधिक घटनाओं या परिस्थितियों का तथ्य। क्या? एक ही समय में होने वाली या दो या अधिक घटनाओं का परिस्थिति का तथ्य, मतलब मीन्स दो घटनाओं का जो सर्कमटेंसेस है उसी का क्या है? उसी का तथ्य है। ठीक है, एक ही सेम टाइम पर। क्लियर। सिनोनिम्स है बीन्स, पाउंस, ब्रियो, डैश, ड्राइव, एनर्जी। एंड एंटोनिम्स लेथर्जी, लिस्टलेसनेस, स्लगिशनेस। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वोटर्स वेर अट्रैक्टेड टू द यंग चैलेंज, डायनेमिज्म, करिश्मा एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। मतदाता युवा चुनौती देने वाले की गतिशीलता। किसकी? मतदाता जो युवा चुनौती मीन्स यंग चैलेंजर्स करिश्मे और प्रगतिशील विचारों की ओर आकर्षित हुए हैं। कौन? जो यंग चैलेंजर है फॉर वोटर्स के लिए। ठीक है, जो अट्रैक्टिव हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है निबल्ड सेकंड टाइम आ रहा है, देखिए मुझे याद है आज भी क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था और आपको एग्जांपल भी दिया था। सो निबल मीन्स वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सॉरी, इसका वर्ब है और मीनिंग है मुंह मारना। क्या है? मुंह मारना। किसी भी बाइट मीन्स रोटी में मारना या फिर किसी बटर में मारना। ठीक है, सो टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, दांत से काटना। किससे? टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ। एंड सिनोनिम पीक नो, एंटोनिम्स स्टीफ, क्लमसी, लैम्परिंग। क्लियर है। एंड नाउ वी विल टॉक example because example is most important for you. He nibbled a piece of bread while drawing a picture. चित्र बनाते समय उसने रोटी के एक टुकड़े को कुतर दिया। क्या किया? चित्र बनाते समय उसने रोटी के एक टुकड़े को कुतर दिया। ठीक है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें। सो अटिपिकल। क्या है? अटिपिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असामान्य। क्या है मीनिंग? असामान्य। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप ऑफ क्लास और क्लास। एक प्रकार समूह या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं। एक प्रकार समूह या वर्ग का प्रतिनिधि नहीं। सो सिनोनिम्स अनयूजुअल हैं, अनटिपिकल हैं, एंटोनिम्स है टिपिकल। क्या एंटोनिम्स? टिपिकल। एंड एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द इकोनॉमिक ऑफ द प्रोविंस was atypical because it was particularly small. So प्रांत की अर्थव्यवस्था असामान्य थी क्योंकि वे विशेष रूप से छोटी थी। जो उसकी अर्थव्यवस्था विशेष रूप से छोटी थी। So the economic of the province was atypical because it was particularly small. क्लियर है। नेक्स्ट बात करें सो पेंचेंट। क्या है? पेंचेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है लगन। क्या है? लगन। सो स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग और समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए मजबूत या असभ्य पसंद या कुछ करने की प्रवृत्ति। क्या? किसी चीज के लिए मजबूत या असभ्य, अभ्यस्त पसंद या कुछ करने की प्रवृत्ति। सिनोनिम्स लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस, टेस्ट। एंटोनिम डिसलाइक, डिसइंक्लिनेशन। क्या है? डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जूलियट अ म्यूजिक मेजर हैड अ पेंचेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। जूलियट एक संगीत प्रमुख को पियानो बजाने का शौक था। किसको? जूलियट एक संगीत प्रमुख को पियानो बजाने का शौक था। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है मेरी, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही नॉलेज के बेस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है एफस्केशन। क्या है? एफस्केशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है उलझन, किसी उलझन में पड़ जाना। ठीक है, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग लेस क्लियर
एंड लेस इजी टू अंडरस्टैंड स्पेशली इंटेंशनली। किसी चीज को कम स्पष्ट और समझने में आसान बनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से जानबूझकर। किसी चीज को कम स्पष्ट और समझने में आसान बनाने की क्रिया विशेष रूप से जानबूझकर करना। ठीक है, सिनोनिम्स है बेफिलमेंट, कंफ्यूजन, एंटोनिम्स क्लैरिटी। ठीक है, इसके एक ही जो है एंटोनिम्स है और दो इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, एग्जांपल चेक करें तो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, शी क्रिटिसाइज द कंपनीज डेलिबरेट एफस्केशंस ऑफ इट्स फाइनेंस। उसने कंपनी के अपने वित्त के बारे में जानबूझकर स्पष्टता की आलोचना की। क्या की? उसने जो कंपनी के अपने वित्त मीन फाइनेंस, जो भी पैसे के बारे में होता है उसके बारे में जानबूझकर अस्पष्टता की आलोचना की। क्लियर है दोस्तों? सो आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। वो कैब का देखिए आज संडे है, एंजॉय करिए और साथ ही अपनी स्टडी भी कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार हम डेली खाना खाते हैं उसी प्रकार हमें जो डेली अपना काम जो कर्तव्य से मतलब कि ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टली डेली ऑनेस्टली अपना काम करना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से, और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है जीके फेस की फैमिली के बेनिफिट उठा सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।